तो चित्रकूट में आज से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 4 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन बैठक शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त इस संघ के क्षेत्र प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक और विभाग प्रचारकों की समन्वय बैठक में तैयार किया गया मसौदा संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत को सौंप दिया गया था। बैठक में इन्हीं मुद्दों पर मंथन और चर्चा की गई है। आपको बताते चले, धर्मनगरी में शुक्रवार से शुरू हो रही राष्ट्रीय चिंतन बैठक के लिए संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत सहित आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी यहां पहुंच चुके थे और पूर्व संध्या में हुई आपसी समन्वय बैठक में कोरोना काल में संघ के बंद पड़े नियमित कार्यक्रमों को फिर से शुरू करने की सहमति बनी। यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी खास चर्चा हुई। तय किया गया कि कोरोना की तीसरी लहर से पहले ही संघ की जिला स्तरीय टीमें गांव में जाकर लोगों की जरूरतें समझेंगी और कोरोना से बचाव के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारियां देंगी। साथ ही संघ द्वारा संचालित अस्पतालों को पूरी क्षमता और सक्रियता से व्यवस्थित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि तीसरी लहर में इन अस्पतालों का लाभ लोगों को मिल सके। लगभग 3 घंटे तक चली बैठक में केंद्र की मोदी और राज्य की योगी सरकार के कामों और उनकी आम छवि पर भी विचार विमर्श हुआ। तो अपना उत्तर प्रदेश में इस वक्त की आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। मुरादाबाद से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, पत्रकार दानवीर पर पुलिस की दबंगाई आप साफ देखने को मिल सकती है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि सट्टे का पर्दाफाश करना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। एक तरफ सूबे की सरकार ये दावा करती है कि अगर किसी भी तरीके से पत्रकार को प्रताड़ित किया जाएगा तो उससे सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी पुलिस की तरफ से, और सीधे तौर पर सूबे के मुखिया की तरफ से यह भी कहा जाता है कि किसी भी पत्रकार को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। और वही दूसरी तरफ अगर कोई पत्रकार सटोरियों और खनन माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाता है तो उस पर झूठा आरोप लगा करके उसे जेल में डाल दिया जाता है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले, मिली जानकारी के अनुसार जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि पत्रकार दानवीर को बिना किसी साक्ष्य के जेल में डाला गया, प्रताड़ित किया गया। और आपको बताते चले, आरोप पत्रकार की तरफ से यह लगाया गया है कि खनन माफियाओं और लगातार हो रहे अवैध धंधों को लेकर के जिस तरीके से वो एक के बाद एक पुलिस की जो काम नहीं करते थे उनकी खामियों को उजागर करता था, उस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस और जुआरियों के आपको बताते चले वो लगातार उनका पर्दाफाश करता रहता था। 376 का उस पर झूठा आरोप लगा, ये पत्रकार का कहना। दानवीर सिंह जो बिलारी में आर्य न्यूज़ के एक संवाददाता थे, जिनको कुछ षड्यंत्र रच के, जिसमें पुलिस कर्मचारी भी संलिप्त हो सकते हैं और कुछ राजनेता भी हो सकते हैं या कुछ काफ़ी सारे जो लोग हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पत्रकारों के खिलाफ उत्तर प्रदेश में झूठे मुकदमों की एक बाढ़ सी आई हुई है इस समय में। उनके खिलाफ भी कुछ लोगों ने षड्यंत्र रचते हुए एक 376 का फर्जी मुकदमा कायम करा दिया था, जिसमें आज आज़ाद पत्रकार मोर्चा की तरफ से हम मुरादाबाद के पत्रकारगण जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद, एसएसपी महोदय मुरादाबाद से मिले हैं, जिसमें हमने इस पूरे प्रकरण को अवगत कराया है कि पत्रकार की जो गिरफ्तारी हुई है वो किस तरह से गैरकानूनी है और निराधार है। क्योंकि जिस समय पत्रकार की गिरफ्तारी हुई उस समय पत्रकार अपने एक साथी के साथ दानवीर सिंह थाना बिलारी पर गए थे किसी समाचार के सिलसिले में। उस समय वहाँ एसआई जो सतवीर सिंह नाम के हैं, उन्हें कुछ नहीं कहा, उनसे सीधा ये कहा कि तुम्हारे खिलाफ एक 376D का मुकदमा कायम है, तुम्हारी गिरफ्तारी इसलिए हम कर रहे हैं। तब के सबसे अहम बात यह है, अगर उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज था तो जिस महिला ने उनके ऊपर ये एलिगेशन लगाया है उस महिला का उस समय तक ना तो 161 का बयान हुआ था ना उसका मेडिकल हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बिलारी थाना पुलिस पत्रकार से, जो पत्रकार ने उनके खिलाफ जो समाचार प्रकाशित किए थे उस बात को लेके चिड़ी हुई थी, खुन्नस खाई हुई थी। उनको आनन फानन में गिरफ्तारी की, न कोई जांच न मौका मुआयना, किसी तरह की कोई भी पुलिस ने तफ्तीश करने की